हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कुछ इस टाइप का है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। फर्स्ट तो ये कि राइट एंगल C पर बन रहा है, मीन्स यहाँ C है, सो हियर A एंड B। अब ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उससे पहले ये राइट ट्राइंगल भी है, सो ऑब्वियसली ए बी स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होना ही चाहिए। बट ड्यू टू आइसोलेसिस सिचुएशन अगर हम देखें तो ए सी की वैल्यू वही होना चाहिए जो बी सी की वैल्यू है, यानी कि ए सी और बी सी इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम ए सी तो रख सकते हैं, बी सी की प्लेस पर भी ए सी ही पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ए बी स्क्वायर की प्लेस पे ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की प्लेस पे ए सी स्क्वायर, बट बी सी स्क्वायर की प्लेस पर भी ए सी स्क्वायर रख दिया। अब ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन फिनिश। इसी का आर पोर्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ही, जो कि 2 मार्क का है। वो इस टाइप से, राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो देखिए, टू ट्राइंगल्स कब सिमिलरिटी हो सकती हैं। सिमिलर ट्राइंगल के लिए कंडीशन एक तो ये है कि द मेजर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम। सेकंड है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी सेम। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, हमें केवल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। उसे रखते हुए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1। ओके, हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें ये दो फार्मूले कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम पिकअप करते हैं। x2 हमारे पास है 8, x1 है 4, लिख दिया। फिर हमने पिकअप किया y2 है 5, y1 है -3, लिख दिया। फिर हमने 3:1 से m1 और m2 भी लिख दिया। बस अब क्या है, अब तो बड़ा इजी हो गया। क्यों? क्योंकि हमें तो फार्मूले में वैल्यू रखना है। पहला फार्मूला ये था, इसमें वैल्यू रखी m1 की 3, x2 की 8, m2 की 1, x1 की 4, 3 + 1। ये सब कुछ हमने यहाँ पहले से ही लिखी हुई है। बस यह आया 28/4 दैट इज 7। ऐसे ही y कैलकुलेट किया, यह आया 3 हो गया। आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पॉज देके और इसे लिख भी सकते हैं क्वेश्चन का पूरा आंसर। ओके, अब चलते हैं इसके आर पोर्शन में। देखते हैं आर पोर्शन में क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P, ये है 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। अब आपको y की वैल्यू निकालना है, यानी y उनने अननोन कर दिया, बस उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फार्मूला ये है। अब डिस्टेंस तो हमें दे रखी है, फिर से एक बार हम x2 x1 y2 y1 पिकअप कर रहे हैं और वैल्यू को रखना है। अब देखिए 10 = 10, ए 10 है, बाय स्क्वायरिंग इन बोथ साइड 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये स्क्वायर रूट पूरा हट जाएगा। अब 10 - 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर 64। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस y+3 होल स्क्वायर। हमने और सॉल्व किया इसको 164। अब y+3 का होल स्क्वायर मीन्स a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a² + 2ab + b², वो अप्लाई करा यहाँ पर और इस प्रकार से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6y को ब्रेक किया +9y - 3y। जब हम इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y + 9 आएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो फिर y + 9 आएगा। y + 9 पूरा कॉमन ले लें
तो बचेगा y माइनस थ्री। एक बार जब y प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो देन y इज इक्वल टू माइनस थ्री। नेक्स्ट टाइम y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मीन्स y इज इक्वल टू थ्री। सो देर आर टू आंसर, y इज इक्वल टू थ्री एंड y इज इक्वल टू माइनस नाइन। आपको तो इन दोनों में से कोई एक करना है। मैं यहाँ पर आपको दोनों सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो दोनों करने पर भी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा और एक करने में तो बड़े आसानी से हम कर सकते। पर हमें यहाँ पर दोनों इसलिए करना चाहिए कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का है, यही क्वेश्चन थोड़ी ना आना है, ये तो सैंपल पेपर है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इफ sin a is equal to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। हमें गिवन है sin a इज इक्वल टू 3/4 जो होता है p/h, यानी कि हमें p गिवन है 3 एंड h इज इक्वल टू 4। एक्चुअली ये p इज इक्वल टू 3k और h इज इक्वल टू 4k, यानी रेशो सेम में है, होना चाहिए। बट फिर भी अगर हम कैलकुलेट करें इससे भी तो भी हमारे पास b वही आएगा, मीन्स √7। अब हम कॉस ए कैलकुलेट करें, जो हमें पता होना चाहिए कि b/h होता है, उसकी वैल्यू ये रही। और टेन ए पता होना चाहिए p/b होता है, इसकी वैल्यू ये है। बस हो गया सम। आप इस सम को यहाँ पर इस वीडियो को पॉज देके कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इवेल्यूट, इसको आपको इवेल्यूट करना है। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 बाय नेचुरल हमें इसकी वैल्यूज पता होना चाहिए और टेबल पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की भी वैल्यू √3/2, साइन 30 की होती है 1/2, कॉस 60 की होती है 1/2। बस ये रख दी हमने, √3/2 इंटू √3/2, फिर प्लस था बीच में प्लस रखा, 1/2 इंटू 1/2, √3 इंटू √3 हो गया 3, 2 इंटू 2 हो गया 4, इधर 1 इंटू 1 हुआ 1, 2 इंटू 2 हुआ 4, 4 एलसीएम आया, ऊपर बचा 3 प्लस 1 4, सो 4/4 इज इक्वल टू 1 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन भी, तो 15 क्वेश्चन भी हमने क्रॉस कर लिया। अरे वाह, 16 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 16 क्या बोल रहा है। 2 players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning in the match? हाँ ठीक है, बताते हैं। देखिए, हमें संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जिसे हम पीएस कंसिडर कर ले तो पीएस हमको दे रखा है। लेकिन रेशमा के विनिंग की पूछी हमसे, हम सपोज कर लेते कि रेशमा के विनिंग की प्रोबेबिलिटी पीआर है। एक बात तो कन्फर्म है कि पीएस और पीआर दोनों का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। तो बताओ, पीएस इज इक्वल टू या सॉरी पी आर इज इक्वल टू, क्योंकि पी आर हमें फाइंड करना, पी एस गिवन है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 माइनस पी एस, और पी एस हमको देखा 0.62, तो 1 माइनस 0.62 अगर सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है तो इसको ऐसा लिखना पड़ता है, पहले 0. तब आ जाता है हमारे पास 62 सॉरी, तब हमें ये आ जाता है 0.38। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी 0.38 आती है। ओके, आगे देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। एक डाई पर कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इसमें से ऑड नंबर एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, यानी कि ऑड नंबर है 3 और टोटल कितने 6, यानी फेवरेबल है 3 और टोटल है 6। तो बस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये लिखना कंपलसरी होगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम्स में 3/6 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, फिनिश। कितना सिंपल, बस ये 16 क्वेश्चन भी आपका इजीली फिनिश हो गया। 17 क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? हाँ, देखिए कुल मिला के 3 रेड बॉल हैं,
5 ब्लैक बॉल हैं, टोटल बॉल्स हुई 8। अब अगर हमें रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें पता है हमारे फेवरेबल रेड है, रेड 3 है, सो 3 हुआ, टोटल कितना हुआ 8। तो कितना सिंपल, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम इज इक्वल टू 3/8। प्रोबेबिलिटी के सम फिनिश हो गया। रेड की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है बॉल रेड ना हो तो, अब रेड ना हो तो ब्लैक होगी, ब्लैक होगी तो तब हमने देखा कि ब्लैक बॉल कितनी होती है 5, तो 5/8। आप चाहें तो इसे नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी 1 - PR यानी रेड की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके भी कैलकुलेट कर सकते, तब भी तो नहीं आएगा। तो कितने सिंपल सम है, कितना इजी है 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना, बहुत इजी। देखते हैं इसका आर पोर्शन क्या कहता है। हमें आर पोर्शन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अच्छा, कर लेते हैं। देखिए, कॉइन में आइदर हेड और टेल यानी कुल चांस हुए 2। अब आपको चाहिए हेड तो वो हुए 1, तो फेवरेबल चांस अपन टोटल चांस यानी 1/2, आंसर फिनिश। सेकंड क्लास का बच्चा भी अगर चाहे तो इस सम को कर सकता है, और हम तो 10th के हैं तो फिर क्यों नहीं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि टेल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो टेल का फेवरेबल 1 हुआ, टोटल कितना हुआ 2, तो फिर से वही आएगी 1/2। बस इसमें लिखना अच्छा है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, फेवरेबल आउटकम लिखना है, टोटल आउटकम लिखना है, और बस हो गया, सम फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन 2 मार्क्स की क्वेश्चन है वो हमने सारे फिनिश कर दिए। अरे इतना इजी पेपर होता है तो फिर क्या है, क्यों ना अच्छे से एक बार उतर जाए मैदान में और देखते हैं, फिर देखें कौन हमको हरा सकता है। हमारी जीत डेफिनेटली निश्चित होगी। ओके, गुड बाय।